परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला ने सचिवालय में कार्यभार संभाला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर पर भी जागरूकता कैंप संचालित किए जाएंगे। परिवहन विभाग में रेवेन्यू जनरेट करने का काम किया जाएगा। साथ ही रोडवेज में नवाचार कर काम आम जनता को सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान ओला के परिजन और विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, आयुक्त महेंद्र सोनी, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महेंद्र खींची, आकाश तोमर, उप परिवहन आयुक्त अमृता चौधरी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल फेरबदल में परिवहन विभाग बृजेंद्र ओला को मिला है। आज मंत्री बृजेंद्र ओला ने पदभार ग्रहण किया है। हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, एक बड़ा महकमा आपको मिला है, किस तरह से उम्मीद है और किस तरह से आगे 2 साल काम करेंगे? उम्मीद आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। जो हमारी हाईकमांड ने जिस उम्मीद के साथ मुझे ये दायित्व सौंपा है उसको तो पूरा करूँगा, तो पर मेरा ये भी जोर रहेगा कि विभाग का रेवेन्यू बढ़े, विभाग की जो छवि है वो सुधरे, विभाग के जो आमजन के सेवाएं हमारी उनमें इम्प्रूवमेंट हो। आजकल आईटी का ज़माना है, बहुत सारी स्कीम्स, तो वो जो सुविधाएं हमने ऑनलाइन की हैं उनमें कईयों में अभी कुछ टेक्निकल दिक्कत हैं, उनको दूर करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कल भी मैंने पढ़ा था आपके कि जयपुर का जो ट्रैक है उसमें कई बार ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम अच्छी से अच्छी सुविधा उसमें देने की चेष्टा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम इंटरेक्शन हो व्यक्ति का व्यक्ति से, सारा ऑनलाइन हो। दूसरी बात है, रोडवेज में मैंने एक सोचा है कि हम ई टिकटिंग की व्यवस्था करें, सारी वो जो आपके उस पर कंप्यूटर पर आ जाएगी, कितनी सीटें भर गई, कितनी खाली। कोई आदमी, आप उदाहरण लोग दिल्ली जा रहा है, बाय रोड में एक सीट है, तो जो ही वो लेगा तो हमारे हेडक्वार्टर को पता चल जाएगा एक सीट खाली है, ये भर गई। तो उससे मुझे लगता है कि रोडवेज की काफ़ी इनकम बढ़ेगी। हमारे कुछ मुद्दे भारत सरकार के पास पेंडिंग हैं, जल्दी हम विभाग के अधिकारी हम मिलके भारत सरकार के मोर्च से टाइम लेकर जो हमारे वहाँ मुद्दे हैं उनको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। रेलवे के साथ भी हमारे कई मुद्दे हैं, उनको उनके ऊपर भी हम भारत सरकार से बात करेंगे। अवेयरनेस का तो है ही एक सबसे बड़ा मुद्दा। तो ये सारे बातें जो ही हम कोई काम करते हैं तो और बातें भी आती रहती हैं, ये नहीं कि आज ही कोई बात हमारे सामने आ गई, तो जो पुल आएगा तो उसको पार करने की चेष्टा करेंगे। मंत्री जी, एक रोडवेज के अंदर सबसे बड़ा जो घाटे की समस्या है, बड़ा घाटा है इसके अंदर चल रहा है, उसको किस तरह से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा? देखो, वो रोडवेज है वो कोई बिजनेस प्रतिष्ठान नहीं है। उसके जो उद्देश्य हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव उसमें भी लिखा हुआ है कि सस्ती, सुलभ और साफ बस सेवा अवगत कराए, वो उपयोग कराया जाए उपयोग के लिए। एक बार भारत के रेलवे मंत्री थे टीए पाई, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में, उसमें रेलवे काफ़ी घाटे में था, तो उस समय उनसे पूछा कि आप ये रेलवे घाटे में इसको क्यों चला रहे हो? तो उन्होंने कहा ये कोई हमारा बिजनेस प्रतिष्ठान नहीं है, हमारी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल ऑब्लिगेशन भी है। वो तो है ही रोडवेज का, पर निश्चित रूप से जो घाटा है वो हमारे लिए चिंता की बात है और उसको हम कोशिश ये करेंगे कि घाटे कम से कम हो और कर्मचारियों के अगर हम उनको अच्छी सेवाएं देंगे तो वो भी उनको भी प्रेरित करेंगे कि आप भी रेवेन्यू जनरेट करें, जिससे आपका ये संगठन है, आपको इससे फायदा होगा। बहुत काफ़ी समय से परिलाभ बकाया थे, अब उनको 19-20 तक का भुगतान की स्थिति तो आ गई है। मेरा ये प्रयत्न होगा कि हम 21 तक के जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका सारे परिलाभों का भुगतान करें। ग्रेजुएटी है और है, रोडवेज में बहुत सुधार की काम करने की गुंजाइश है। मंत्री जी, 3 साल आप ही का जो विभाग अभी मिला है वो किसी और मंत्री के पास था, उस 3 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? साथ साथ उस कार्यकाल को देखते हुए आगे किस तरह से और बेहतर काम करने का प्रयास? वो तो अभी मैं
मेरे विभाग के अधिकारियों से रिव्यू मीटिंग करूंगा, फीडबैक लूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि 3 साल में क्या क्या काम हुए हैं। आगे मान लो कोई कमी रही है तो उसको हम सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री जो बृजेंद्र ओला, जिनका कहना है कि परिवहन विभाग में जितने भी काम रखे उनको भी और सुदृढ़ता से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ रोडवेज के अंदर भी कई नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 टीवी।